विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की कमान अपने हाथ में ले चुके पार्टी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने शह मात का ऐसा खेल रचा कि 17 पर प्यादे बन मैदान फतेह करने में जुट गए। एक ही झटके में समीकरण ऐसे गड़बड़ा दिए हैं कि भाजपा नेताओं की हालत इतनी सख्त हो गई है कि न रोया जा रहा है न ही हंसा ही जा रहा है। दूसरी तरफ सोमवार को भोपाल आए पीएम मोदी ने भी बता दिया था कि उनके मन में क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। द कंटाप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा समर्थन करें। अगर आप चाहें तो ज्वाइन और थैंक्स बटन पर क्लिक करके चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों, मिशन 2023 अब जितना दिलचस्प हो गया उतना रोचक पहले शायद ही कोई विधानसभा चुनाव हुए होंगे। शायद क्योंकि जो हालात इस वक्त 5 राज्यों में भाजपा के, वो शायद ही पहले कभी किसी विधानसभा चुनाव में इस तरह के आंकड़े और इस तरह के महासर्वे देखने को मिले होंगे। आलम यह हो गया है कि भाजपा ने इस बार टिकट वितरण को लेकर समीकरण ऐसे पलटे कि भाजपा के लाडले मंत्रियों में शुमार कुछ नामों को एक ही झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि साहेब चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं और इसके लिए उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो 1000 झूठ बोल रहे हैं या अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं या फिर 10-10 दिनों के लिए बोरिया बिस्तर बांधकर रैलियां करने किसी राज्य में पहुंच जाते हैं जहां पर चुनाव है। साहेब को चुनाव से बहुत ही प्यार है। जब चुनाव होते हैं तो साहेब हर उस राज्य का दौरा करते हैं जहां पिछले 4 सालों में कहीं ना गए हों। साहेब कभी मंदिर जाते हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, तो कभी दलित आदिवासियों के साथ भोजन करते हुए दिखाई पड़ते हैं और अपने आप को बताते हैं दलितों आदिवासियों का मसीहा। यानी 100 की सीधी बात, चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे। दोस्तों, इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में साहेब ने कुछ ऐसा कर दिया है कि हर कोई चौंक गया। जी हां दोस्तों, इस बार मध्य प्रदेश में ऐसा निर्णय लिया गया जिसने राजनीतिक बाजी जो है बदल कर रख दी पूरी तरह से। किसके लिए? खुद भाजपाइयों के लिए। जी हां दोस्तों, ये झटका जो है भाजपा नेताओं को ही लगा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की कमान अब गृह मंत्री अमित शाह ने ले ली और अब पार्टी को खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये किला भिड़ाने के लिए नेताओं को मैदान में उतारने की रणनीति है या फिर अपने ही पार्टी के साथ बगावत। चाणक्य अमित शाह ने बेटे और भाई के टिकट काटकर नेताओं की बोलती ही बंद कर दी। तो हालात ये हो गए हैं कि करे तो करे क्या। अब जिस तरह से टिकट काटे जा रहे हैं उसमें तो बहुत लंबी फहरिस्त है। दरअसल भाजपा ने जब 39 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की तो एक तरह से राजनीतिक कोहराम सा मच गया। इन सीटों पर बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है। यानी कि अब 3 केंद्रीय मंत्रियों ने नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा 4 सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रिति पाठक और उदय प्रताप सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। सोचिए क्या हालत हो गई भाजपा की। हार का इतना डर सांसदों को मैदान में ही उतार दिया, बिल्कुल इतना बौखला गए। लेकिन दोस्तों, इन सब में सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मामा का पत्ता भी कटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे संकेत और खबरें जोरों पर है कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता अब साफ होने वाला है। दोस्तों, इसी खबरों को हवा देने का काम खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी कर दिया है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान का आप ये ट्वीट देखिए। केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। जनता का आशीर्वाद भाजपा की विकासवादी नीतियों के साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट है और इस ट्वीट से समझिए कि मामा की हालत कितनी खस्ता हो गई, कितने घबराए हुए, डरे हुए हैं कि अब उनका पत्ता भी साफ होगा। मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने ट्वीट किया। शिवराज जी के ट्वीट को ध्यान से पढ़िए। वो लिख रहे हैं आप विजय हासिल करेंगे, यानी वो इस कपोल कल्पित विजय में शामिल नहीं है। हार से पहले ही मैदान छोड़ दिया मामा जी। दोस्तों, वाकई अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, जनता में शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो गुस्सा है, जनता आग बबूला है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आसमान जो है 7वें आसमान पर जनता का गुस्सा है। कभी पत्थरबाजी होती है तो कभी कुर्सियां खाली होती हैं। ऐसे में दूसरी लिस्ट में भाजपा के बड़े सांसदों को टिकट मिलना यह बता रहा है कि मामा का टिकट कट चुका है। नवभारत टाइम्स की इस खबर को देखिए। मध्य प्रदेश इलेक्शन बीजेपी की दूसरी सूची में है वो 5 चेहरे जिनमें पार्टी देख रही है शिवराज सिंह चौहान का विकल्प। दोस्तों, बता दिया है खुद जो है खबरें जो सामने आ रही है इसमें भी बता दिया गया है कि जिन सांसदों को, जिन केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में लिस्ट में उतारा गया है उनके बाद जो है बिल्कुल फीके नजर आ रहे शिवराज सिंह चौहान और वो बड़े ओहदे पर है। तो क्या कुछ नवभारत टाइम्स अपनी इस खबर में बताया वो आप देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एमपी दौरे के बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची आते ही एमपी की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पार्टी ने दूसरी सूची में 7 सांसदों को मौका दिया है। साथ ही पार्टी ने अपने अधिकांश महारथियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इनमें से 5 शहर ऐसे हैं जिन्हें हमेशा शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है। साथ ही पार्टी में अहम जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं। दूसरी सूची जारी होते ही ये कहा जाने लगा है कि क्या एमपी में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान का विकल्प ढूंढ रही है। आइए इन शहरों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बताया गया है कि जो 5 शहर इसमें शामिल किए गए हैं, उन 5 शहरों में पहले से ही शुरुआती दौर से ही कहीं ना कहीं एमपी में मुख्यमंत्री के पद पर उनको देखा जाता रहा है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर जनता में जो गुस्सा है, जनता में नाराजगी है, उसको लेकर अब जिस तरह से यहाँ पर उतारा गया है इन सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को, तो और ज्यादा अटकलें तेज हो गई है। और यह अब पता लगाया जा चुका है कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर देगी। तो आगे खबर में क्या है वो देख लीजिए आप। मुरैना से सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एमपी में शिवराज सिंह चौहान के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इस बार चुनाव प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। साथ ही केंद्र में पीएम मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्र हैं। उन्होंने पार्टी मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ग्वालियर चंबल में उनकी अच्छी पकड़ है। साथ ही पूरे प्रदेश में सामान्य बढ़े। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दामोह से सांसद है। बुंदेलखंड में उनकी अच्छी पकड़ है। साथ ही प्रदेश में ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा है। पार्टी ने उन्हें नरसिंहपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। यहां से उनके भाई जालम सिंह पटेल विधायक थे। कई मौकों पर प्रहलाद पटेल के नामों की चर्चा होती रही। वो अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे। संघ और संगठन में अच्छी पकड़ है। फग्गन सिंह फुलस्ते मंडला में सांसद है। हाँ, साथ ही मोदी सरकार के मंत्री है। एमपी में बड़े आदिवासी नेताओं में उनकी गिनती होती है। आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारकर बड़ी चाल चली है। किसी आदिवासी को सीएम बनाने की मांग उठती है। बीजेपी की तरफ से फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम की चर्चा शुरू हो जाती है। एमपी में सीएम पद के दावेदारों के नाम की चर्चा होती है तो कैलाश विजयवर्गीय भी उस सूची में ही होते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रदेश की राजनीति से किनारा कर लिया था। पश्चिम बंगाल में वो संगठन का काम देख रहे थे। वहां विधानसभा चुनाव होने के बाद वो एमपी में सक्रिय थे। पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट देकर बड़ा संकेत दे दिया है। 5वें नंबर पर आते हैं जबलपुर से सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, जिनको टिकट दिया गया है। वो जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। महाकौशल के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लगातार उस क्षेत्र में गुटबाजी से जूझ रही है। निकाय चुनाव में भी पार्टी की हार हुई थी। वहीं राकेश सिंह दिल्ली के विश्वास पात्र है। उनके नाम की चर्चा भी प्रदेश में लगातार होती रही है। यानी कि दोस्तों जिन 5 नामों का जिक्र इस सूची में किया गया है, जिनमें कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और अलग ऐसे नाम शामिल है, जिनको कहीं ना कहीं भाजपा एक तुरुप का इक्का की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जातिगत जो वहां पे क्षेत्रीय जाति है उनके ऊपर अच्छी पकड़ है। ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ है और बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, भाजपा के बड़े नेताओं के रूप में देखे जाते हैं, भाजपा के विश्वास पात्र भी कहलाए जाते हैं। तो इस सारी जो खूबियां हैं वो 5 सांसदों में, केंद्रीय मंत्रियों में दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के रूप में भी रख रही है। क्योंकि जो हालात देखे जा रहे हैं, जो एक अलग सा एक सिनेरियो देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर, उसमें साफ तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेता, भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए जनता में उबाल है। जनता उनके कामों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जनता उनसे परेशान हो चुकी है। उनकी जो यात्राएं की गई उसमें जो तमाम तरह की तस्वीर सामने निकल कर आए, उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से वहां पर आप जो है शिवराज सिंह चौहान मामा का पत्ता कट चुका है। और जो 5 चेहरे बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में जारी किए, उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान सेवक है प्रधानमंत्री मोदी, अब उनको दरकिनार करने की कोशिश कर चुके हैं और पूरा प्लान बना लिया है। प्लान के तहत ये लिस्ट भी जारी कर दी गई, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इस लिस्ट के जरिए से ही अब नई राजनीति, नई जो रणनीति है मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर, वो शुरू होगी। तो इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट कटने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटाप पर।